अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, वो भी फ्री में। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और मेरी बताई हुई तमाम रेसिपीज़ को ट्राई करें और एंजॉय करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल गाजर की खीर यानी कि गजरेला। गजरेला एक ऐसी डिश है जो कि आम तौर पे तो सर्दियों में घरों में बनाया ही जाता है, लेकिन बसंत के मौसम में गजरेला ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गजरेले के बगैर बसंत की खुशियाँ ही अधूरी हैं। तो जनाब, मैंने गजरेला बनाने के लिए 125 ग्राम चावल के लिए यानी कि 1/4 कप चावलों का। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया और भिगो दिया। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। आप चाहें तो आप टोटा चावल भी ले सकते हैं, मेरे पास साबुत थे, मैंने वही ले लिए। गजरेले या खीर के लिए हमेशा नए चावल लेते हैं, पुराने नहीं लेते। उनकी स्मेल जो है फिर खीर के जायके को ख़राब कर देती है। अब इसमें 8 से 10 हरी इलायचियाँ मुंह खोल के डाल दें और चावलों को हाथों से ही क्रश कर लें। क्रश करके इन्हें आप दूध में शामिल कर दें। दूध में शामिल करने के बाद इन्हें 15 मिनट तक पकाएं। साइडों पे जो दूध लगता जाए उसको भी साफ़ करके बीच में शामिल करते जाएं। 15 मिनट में चावल यकीनन गल जाएंगे। चेक कर लें, अगर नहीं गले तो बेशक थोड़े और पका लें। हमारे चावल गल चुके हैं। अब इसमें कद्दूकश की हुई गाजरें शामिल कर दें। मैंने 2.5 किलो दूध लिया है, आध पाव चावल लिए हैं और आधा किलो गाजरें। मैं आपको जो मीज़ान बता रही हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट है। 2.5 किलो दूध के लिए आधा पाव चावल और आधा किलो गाजरें काफ़ी हैं। इसकी सारी कुकिंग लो फ्लेम पे होगी क्योंकि इसमें चावल है, नीचे से लग ना जाए। अगर वो लग जाएंगे तो फिर स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। अब इसमें हस्बे जायका चीनी डाल लें। मैंने सिर्फ 1 कप डाला है और इतना ही काफ़ी है क्योंकि गाजरें भी काफ़ी मीठी हैं और ज़्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। बहरहाल अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप डाल लें, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब चीनी को मेल्ट होने दें और चीनी भी पानी छोड़ देगी। उसके पानी को भी खुश्क कर लें। उस वक़्त तक पकाएं जब तक कि सब चीज़ें आपस में घुल मिल ना जाएं। और इसके रेडी होने की पक्की निशानी ये है कि इसमें से 2-4 छींटे आप पे आकर गिरे गरम गरम, तो समझ लें कि ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें अपनी पसंद से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स 2-2 टेबलस्पून लिए हैं। उन्हें धो के साफ़ सुथरा कर लिया। बादामों को पानी में डाल के 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया और छील लिया। इसके अलावा किशमिश है, काजू है, खोपरा है और अखरोट है। आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतने काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा भी अच्छे नहीं लगते। ये सब इसमें शामिल कर दें, इसको मिक्सअप कर लें और अब चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के बाद लास्ट एंड फाइनल चीज़ आपने जो इसमें डालनी है वो इसको बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगी और वो है जनाब रूह केवड़ा। अगर आपके पास एसेंस है तो आप 2 से 3 ड्रॉप डाल दें। मेरे पास केवड़ा वाटर है तो मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल दूँगी। ये इसमें ऐसा फ्लेवर लेकर आएगा कि सोच है आपकी, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे ठंडा कर लें और डिश आउट कर लें। अगर नीम गरम खाना चाहते हैं तो भी बहुत मज़े का लगेगा। तो गाइस, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं।
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जाने से पहले अपने स्वीट कमेंट्स देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।